नमस्ते। पाकिस्तान में बड़ी तगड़ी बाढ़ आई है और जिसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। यानी कि आप जानते हैं कि पहले से ही वहाँ की इकोनॉमी की हालत बड़ी खस्ता चल रही थी। अभी अभी उनको IMF से 1.1 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर हुआ है, लेकिन अब कह रहे हैं कि इस बाढ़ में उनके 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान तो तब हो जब वो कोई अपनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ करे। वो कुछ कर रहे ही नहीं हैं। 1200 लोग वहाँ मर चुके हैं। अब वो मरे हैं जो, वो पता नहीं उनको शहीद का दर्जा देंगे या मुजाहिद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उनको जन्नत की खिड़की के दरवाजे देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, खैर वो अलग बात है। लेकिन जो वहाँ का अशराफ तबका है, जो टीवी चैनलों पे बैठता है, उसके जो बहस मुबाहिसे का जो इस वक्त मुद्दा है वो क्या है? ज़ेर बहस ये है कि साहब आलू, टमाटर और प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। और इतने बढ़ गए हैं कि देखिए, ये पड़ोसी मुल्क भारत है, हमारे लाहौर से मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर अमृतसर में तो टमाटर जो है वो 60-70 रुपए किलो मिल रहा है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। यानी वैसे भी भारत का जो 1 रुपया है वो पाकिस्तान के लगभग 2.5 रुपये के बराबर है। तो कि वहाँ तो 60-70 रुपये में मिल रहा है और हमारे यहाँ 300-400 रुपये में मिल रहा है। और हम ये आलू, टमाटर, प्याज कहाँ से मंगाएंगे? फसलें जो है वो सारी बर्बाद हो चुकी हैं और आगे भी फसल होने का इम्कान इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी 90% हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो गांवों में रहती है, उनके सबके घर डूब गए हैं, सब जो भी खेत वेत हैं सब पानी के नीचे हैं। इसलिए बहुत बड़े भारी नुकसान हो गया है हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी ज़्यादातर। अब क्या होगा? तो अब उसकी जो तजवीज़ है, जिसको कहते हैं ना कि साहब के जो वारांगना होती है, इसको भद्दे शब्दों में कुछ और भी कहते हैं, मैं ज़रा शुद्ध संस्कृत का प्रयोग करता हूँ। इसलिए जो वारांगना होती है उसके नखरे जो है वो बुढ़ापे में भी नहीं जाते। तो भले जो है इकॉनमी डाउन है, पिटे हुए हैं, खाने को नहीं है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि हमें भारत से तिजारत यानी कि ट्रेड जो है वो रिज्यूम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इधर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सांत्वना का जब संदेश भेज दिया तो ये और भी चर्चा गर्म हो गई है, ऐसे सोच के कि मानो कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये ऑफर दे दिया हो कि हाँ भाई हम ट्रेड के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कहेंगे भी नहीं, क्योंकि ट्रेड रोकी किसने थी? ट्रेड तो भाई लोगों ने ही रोकी थी। भाईजान पाकिस्तान, उन्होंने ट्रेड किस बात पर रोकी थी कि हम आपसे तब तक ट्रेड नहीं करेंगे और हम तब तक आपसे हम किसी तरह की तजारत नहीं करेंगे जब तक कि आप जो है 370 वापस नहीं लगा देंगे। तो भारत ने कहा तुम बाढ़ में जाओ, वैसे भी तुमसे हमें कौन सी चीज़ मिलती है, तुम ही हमसे कुछ ले लिवा जाते हो। और अब तो और भी अच्छा हो गया, जो हमारे जो बीच के लोग हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो भी सामान जाना है वो जाता तो है ही पाकिस्तान और वो दुबई के ज़रिए जाता है। तो कुछ दुबई के लोगों को और इनकम हो जाती है, जो हमारे मिडिलमैन हैं और जो ट्रांसशिपमेंट लोग वाले लोग हैं उनको और अधिक इनकम हो जाती है। पाकिस्तान में और चीज़ें महंगी हो जाए तो मर रहे दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अब ये कहते हैं कि साहब ऐसा करते हैं कि देखिए, लड़ाई तो चाइना और इंडिया में भी है, लेकिन वो तो 100 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं, जबकि चाइना हमसे तो 10-15 बिलियन डॉलर भी नहीं कर पा रहा है। अरे तुमसे करे क्या? तुम्हारे पास देने को है क्या कि तुमसे करे? और जरा से पिद्दी से तो हो तुम। भारत की 1/10वां हिस्सा तो तुम्हारी इकॉनमी नहीं है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ाए जा रहे हो अपने, क्योंकि वो तो फिर वो हुक्म है साहब ऊपर वाले का, तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, तो पॉपुलेशन तो बढ़ानी है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा करते हैं कि साहब हम इंपोर्ट तो अलाउ कर देते हैं, हाँ, लेकिन हम अपने यहाँ से कुछ नहीं भेजेंगे। अरे लीचड़ो, तुम्हारे पास अव्वल तो भेजने के लिए कुछ है नहीं, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं। जो कुछ भी पहले आता था वो अफ़गानिस्तान का आता था, वो तुम्हारे ज़रिए आ जाता था, तो तुम्हारे मिडिलमैन कुछ पैसा कमा लेते थे जो मेवे वेवे लाते थे। अब हम वो डायरेक्ट लाते हैं अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सेंट्रल एशिया से, जहाँ से भी लाने हो। हमारे कश्मीर में भी होते, हिमाचल में भी होते, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं तुम्हारी। अब ज़रूरत तुमको है, हम अलाउ कर देते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? तुम्हारी गरज हो 100 बार तो आओ नाक रगड़ो, और नाक रगड़ने के बाद भी भारत ये सोचेगा कि भाई तुम्हारी किसी भी तरह से आलू प्याज के लिए कोई मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ आलू प्याज महंगे हो जाए और तुमको हम सस्ते आलू प्याज भेज दें, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई देखिए प्राइस सेंसिटिविटी बहुत है, आप जानते हैं। वो तो
पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो हम अपने यहाँ से आलू प्याज आपको भेज के अपने यहाँ के आलू प्याज क्यों महंगे करें? हमारे यहाँ भी बारिश बहुत हुई है। प्याज जो है वो पंजाब में होता नहीं, पंजाब से ज़्यादा आप सब्ज़ी ले सकते हो, कुछ गेहूँ ले सकते हो। इस बार तो आपके यहाँ गेहूँ, जिसको आप लोग गंदम कहते हैं, पता नहीं इसी अच्छी भली चीज़ को गंद क्यों कहते हैं, तो वो गंदम जो है आपके यहाँ हुआ नहीं है, उसकी भी शॉर्टेज हो गई। पहले एक्सपोर्ट करते थे, अब इम्पोर्ट करते हो। तो ऐसा है भाई पाकिस्तानियों, एक बात तो सुन लो अच्छी तरह से कि हमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें केवल इतना इंटरेस्ट है कि तुम कितनी जल्दी 1/3 के बजाय पूरे 100% पानी के नीचे जाओगे, बस। इसके अतिरिक्त हमारा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जियो मरो, वो तुम्हारा जो वो न्यूक्लियर वेपन है उसको लेके उसका हुक्का जलाओ या कुछ भी करो। तुम्हारी जो इम्पोर्टेंस थी, जो सेंट्रल एशिया के बहाने तुम कूदा करते थे, अफ़गानिस्तान का रास्ता है हमारे ज़रिए, सेंट्रल एशिया का रास्ता है हमारे ज़रिए, वो तो ख़त्म हो गया। भारत ने अपना रास्ता निकाल लिया। हमने तो चाबहार डेवलप कर लिया। हम तो चाबहार से ईरान के ज़रिए तो हम रूस तक पहुंच गए, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ भी थोड़े बहुत प्याज हैं तुम्हारे पास, वो प्याज जो है वो अपने बगल में दबा लो और आंसू बहाओ। ठीक है ना? जय हिंद।